जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो आज कलीसिया में आप सब जन आए, प्रभु का धन्यवाद हो। आज यहाँ पे हमारे कलीसिया में भी काफ़ी आए, काफ़ी नहीं आए, उसके लिए भी धन्यवाद। आज का दिन के लिए धन्यवाद, आमीन। आज का दिन के लिए, क्योंकि वचन क्या कहते हैं, आज का दिन, इस दिन में हम कितने जन आनंदित थे है आज, या अभी हम जस्ट सूखा है, उसको चार्जिंग में लगाओ। इधर है, इधर वायर है, देखो इधर ये वायर लगा। ओके, थैंक यू। सो हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता। आप ही की जय हो पिता, आप ही की महिमा हो, आप ही की स्तुति हो, आप ही की जय जयकार हो। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप महान है प्रभु। जैसा आपने हमें मदद किया आज स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसा आपने हमें मदद किया बच्चे प्रीत के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता, आपने पिता चंगाई दे दिया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हम। हाँ प्रभु परमेश्वर, जैसा भी आपने हमें वचन दिया, हमें मदद करो पिता। आपके वचन सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं बताऊं पिता, धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। हम देखेंगे वचन दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय का 4 वचन क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाले के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या बोलते हैं, हमारे लड़ाई हथियार के साथ नहीं है। क्या मन समझ में आया? हमारी लड़ाई हथियार के साथ नहीं है। हथियार मतलब क्या है? पुराना जमाने में देखेगा तो हथियार क्या होता था? तलवार होता था, भाला होता था, और क्या होता था? तोप, पुराना जमाना का तोप होता था, ठीक है। अभी नया जमाने में हम देखेंगे हथियार, अलग अलग किस्म का हथियार आयल है, ठीक है। कोई बोलते ना कि बंदूक आया है, कोई बोलते हैं मशीन गन आया, और अलग अलग किस्म से हथियार आया है ना, है क्या नहीं? बट हमारा लड़ाई किस इंसान के साथ कैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ? अंधकार की शक्ति के साथ, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। आपको और हमको वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार की शक्ति कई बार हमारे बीच के अंदर लड़ाई लगा देते वो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्या नहीं? कई बार हमको धोखा, झूठ बोलने के लिए लगाते हैं। कई बार हमको बोलते ना कि वो आके निराश कर देते हैं हमको, है ना। कई बार हमको वो रुला देते हैं, है ना। कई बार हमको वो आके इस तरह से हमको तकलीफ देते हैं, पूछो मत। एक सेकेंड, बंद हो जाएगा उधर भी, ओके। तकलीफ के ऊपर तकलीफ लेकर आते हैं। हम सोचते हैं कि कई बार कि ये मनुष्य ने हमारे साथ प्रॉब्लम किया, कई बार हमें उस बहन ने हमें तकलीफ दिया, कई बार बोलेगा वो बहन ने हमको तकलीफ दिया। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देते, हमको वो देखना बहुत जरूरी है। वो कौन है मालूम है क्या? अंधकार की शक्ति, ठीक है। एक तस्वीर में आपको दिखाएगा यहाँ पे, ओके। वो तस्वीर दिखाने के बाद में मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा, ठीक है। इस क्या है यहाँ पे? सांप है। किसके साथ वो फंसा हुआ है? क्या है वो? आरी है ना, उसको करवत बोलते हैं, और आरी। एक सुतार का एक दुकान था, सुतार बोलता है ना, कारपेंटर बोलते हैं, उसका एक दुकान था। और दुकान के अंदर सांप अंदर गया, ओके। और एक कॉर्नर में इसका जो हथियार होता था वो रखता था, वहां पे रखा हुआ था। और ये हथियार के पास से जा रहा था, वो हथियार उसको लग गया, सांप को, ठीक है। सांप को क्या हो गया? वो हथियार का धार लग गया। वो सोचा कि ये हथियार आके, ये करवत आके उसको मार रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, तो एक गुस्सा से उसका मुंह पकड़ लिया। उसका किसको पकड़ा? करवत को उसने आके पकड़ लिया, ठीक है। फिर उसको लग रहा है तर करके उसने क्या किया, अपने आप को उसने उस करवत के साथ उसने क्या किया? लपट लिया, कस के लपटा, ऐसा कस के लपटा, ऐसा कस के लपटा, और लपटने के बाद उसी को चोट लगा। क्या? उसी को
चोट लगा। वो सोचा कि मैं आके उसको खत्म कर रहा है, बट उसको नहीं पता था कि मैं किसके ऊपर साथ लड़ रहा हूं करके। उसको नहीं पता था कि मेरा जान जाएगा करके। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? मेरा जान जाएगा उसको नहीं पता था। उस करवत ने उसका जान ले लिया। ओके, उस करवत ने उसका जान ले लिया। कुछ यहाँ पे पॉइंट है, पढ़ेगा इसको हम। कभी कभी हम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं। क्या गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं? समटाइम वी रिएक्ट एंगर। क्या कई बार हम आके थोड़ा सा कुछ हो गया तो हमको बहुत गुस्सा आता है, तो इसी तरह जाके सांप को गुस्साया, उसने करवत को लपट लिया ऐसा। ओए होए 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 होए, आता है गुस्सा किसी को इधर? है ऐसा कोई बदमाश यहाँ पे? ऐसा कोई अच्छे लोग है? गुस्सा आते? तुम खुद को करवत को जरा देखो, तुम्ही को चोट लगेगा, तुम्ही को चोट लगेगा। गुस्सा करो बिंदास, है ना? क्या है? क्या 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 दिखाई दे रहा है इधर? क्या दिखाई दे रहा है? चलो दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। जो हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। जो हमें चोट पहुंचाते हम उसको ही वापस चोट पहुंचाने। वो करवत ने उसको चोट पहुंचाया था। ओके, अभी सांप को क्या जरूरत था वहां से जाने का? क्या जरूरत था आपको उसको मुंह लगाने का? क्या सही बोल रहे मैं? क्या जरूरत है आपका उसका मुंह लगाने का? आपको पता नहीं, वो भी तुम शेर है तो वो सवा शेर है। तुम उसको नहीं छोड़ेगा तो वो तुमको छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम मनुष्य की फितरत ऐसा ही है। हम मनुष्य की फितरत ऐसा ही है। वो जानवर है यार, उसको पता नहीं है कि ये करवत मेरे को नुकसान पहुंचेगा। तुम और हम इंसान हैं, बट फिर भी हम वचन सुनकर, प्रभु के बारे में सुनकर, प्रभु प्रभु बोलकर, फिर भी हम इस सांप के जैसा लपटने का कोशिश करते हैं। तुम क्यों गया उधर? क्यों उधर जाके उंगली किया तुमने? समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट देखेंगे। लेकिन हम खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। हाँ, अगर हम सोचते हैं कि हम उसको चोट पहुंचाएगा, ऐसा नहीं, तुम खुद को और चोट पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर आएगा। ऐसा आएगा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। सच में बताता हूं, उस सांप को थोड़ा सा चोट लगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तूने कैसा मुझे चोट मारा, उसको डसा उसने, और डसने के बाद उसने लपटा। उसी तरह हम इंसान भी वही काम करते हैं। चाहे एक समय पे उसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता था, ऐसा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, लंगोटे यार है, कंधे पे कंधे हाथ डाल के, हाथ में हाथ पकड़ के, एक ही बगर मुंह में खा के, एक ही कोक में कप में हम जूस पीते, सब कुछ करते हैं। मगर थोड़ा कुछ हो गया, या इसको मिर्ची लगा या उसको मिर्ची लगा, और ऐसा जाके डस लेते हैं, पूछो मत। अरे बाहर वाले लोग तुम लोगों के बारे में बात करते हैं यार, वो बोलते तुम्हारा पास्टर सिखा रहे क्या तुमको ऐसा? अभी मैंने सिखाया आपको ऐसा? सबूत कौन देना है? याद रखना, अगर तुम तमाशा कर रहे हैं, मेरा बदनामी नहीं है, प्रभु का बदनामी है। प्रभु को तुम्हारे कारण तुम उसको फिर से क्रूस में लटका रहे हो। तुम कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है आपको?
ठीक लग रहा है ये बात जो मैंने बोला? हमें कोशिश करना है, सीखना है इग्नोर करने के लिए। जो भी कुछ हो गया बात इग्नोर करो, क्या भूल जाओ, भूल जाओ। आज के आज बोलते ना कि सूरज डूबने से पहला वो बात को भूल जाना है, उस बात को बड़ा नहीं करना है। ओके, उस बात को नहीं तो ऐसा समस्या हमारे पास वापस आएगा, हो सकते हैं सांप की तरह हमारा जान चले जाएगा। कई बार हम हमारे मुंह से आइडल वर्ड निकलता है, आइडल वर्ड बोलेगा तो फालतू चीज जो नहीं निकलना है वो भी नहीं निकलना है, मतलब हम निकालते हैं उसको। ओके, कई बार हम बातें करते रहते तो हम क्या कहते हैं मालूम है? अरे पागल कहते हैं क्या? नहीं कहते ना? हाँ? अरे तेरे को अक्ल नहीं है क्या? और अगड़म बगड़म, है ना? लावारिस का मतलब पता है किसी को? लावारिस का रुक, तू थोड़ा रुक ना। क्या रीना बोला? नहीं, उन्होंने बोला ये वारिस होता है जिसका कोई नहीं हो। लावारिस, ये वारिस जिसका कोई नहीं हो, सिर्फ बाप नहीं, जिसका कोई नहीं हो। कोई नहीं, हाँ जी। उसको लावारिस अनाथ बोलते हैं ना उसको। अनाथ उसको कोई नहीं है ना उसका, जो बिना बाप के उसको अनाथ, ये वारिस जिसका कोई नहीं हो। आरामी किसको बोलते हैं? जिसके बाप का ही नहीं पता हो। कई बार कई लोग भी ऐसा कहते हैं, मैं तो बहुत ही बड़ा आरामी हूं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं। तुम्हारा बाप कौन है पता है तुमको? पता है तुमको? सोचो जरा। मैं भी एक बार ऐसे मेरा बच्ची को पता नहीं था मतलब क्या है करके, सच बता रहा हूं मैं। जब पता चला पछतावा किया मैंने। ओके, पछतावा किया जब से मैंने बोला नहीं। कोई एक अन्य जाति ने मेरे को करेक्ट किया, वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम भाई ने करेक्ट किया। बोला क्या बोल रहे तेरा बेटी को तू? मेरे को पूछा क्या बोल रहे करके। मैं बोला क्या बोला मैंने? बोला ठीक, हम लोग कैसे बोलते हैं मालूम नहीं, हम लोग बोलते चलेगा करके। थोड़ा उसके ऊपर कुछ रखो, आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है, तो क्या बोल रहे करके वो पूछा हमको। मैं बोला हम लोग बॉम्बे में ऐसे ही बोलते हैं, हर एक बात में हर ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। नॉर्थ इंडियन में जो रहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया का और बॉम्बे वाला से बहुत जन नॉर्थ से बॉम्बे में भी आयल है, वो लोग अच्छा शुद्ध हिंदी बात करते हैं। बट हम जो बॉम्बे वाले लोग जो बॉर्न एंड बॉटम है, उनके बस हिंदी चालू हिंदी रहते हैं। क्या रे तेरे ऐसा वैसा वैसा आड़े टेढ़े बात करने वाले हम लोग रहते हैं। हमको बात करने भी नहीं आते कि हम क्या बात करते हैं करके। ओके, जो आज हमको सीखना है। ओके, हमको सीखना है, सही तरीका से बातें करना है ताकि लोगों को समझ में आए, ऐसा बातें करना है ना? अगर आप करते हो बोलते ना फालतू बात, तो आप आके सोचो कि सांप कैसा दबा के मरा ना, एक दिन आप भी मरोगे। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर आपके तरफ है, क्या कोई दुश्मन आपके पास आके आपको अटैक करेगा? अगर आप कहते हो परमेश्वर हमारे तरफ है, क्या आपके पास कोई दुश्मन आके आपको अटैक करेगा? नहीं ना। हमें बोलते ना कि मैंने पिछले बार भी हमने आपको बताया था कि जंग के बारे में बातें किया था, कैसा हमें वस्त्र पहनना है करके बातें किया था। आज जब जंग हम लड़ने के लिए जाते हैं, कैसा जंग लड़ेंगे हम? ओके, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। किसी का गर्दन नहीं पकड़ना है, किसी को हाथ नहीं उठाना है, वो आत्मिक जंग बोला जाता है। ठीक है, वो आत्मिक जंग हमें जीतना है। कई बार इस शरीर के द्वारा से भी हमें वो जंग हम लड़ेगा। ये शरीर कमजोर के कारण, क्योंकि कोई भी कुछ भी अगर बोलने से हमारा इस शरीर को ये बोलते ना वो इजाजत नहीं दे रहा कि ताकि मैं संभाल सके, उसको कंट्रोल कर सके। कई बार हमारे शरीर में से अभिलाषा का बोलते ना कि वो जंग लड़ते रहेगा कि मुझे ये आदमी पसंद है, मुझे ये औरत पसंद है, मुझे ये आदमी पसंद है, वो औरत पसंद है, वो लड़का पसंद है, वो लड़की पसंद है। बार बार अंदर के अंदर हमारे शरीर में ये कमजोरी रहेगा और ये हम जंग लड़ते रहेगा।
कई बार हमें कोई चीज़ बोलते हैं ना कि दिखाई नहीं देगा, कई बार हम बीमार भी गिर सकेगा, कई बार बोलते हैं ना कि हमें बोलते हैं कि कुछ बीमार, ऐसा बीमार आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमार क्यों आया करके। ठीक है, तो एक जंग होता है ताकि हमें हर समय पे तैयार रहना है लड़ने के लिए। क्या? हर समय पे हमें तैयार रहना है जंग लड़ने के लिए। कौन सा जंग? आत्मिक जंग। याद रखना, मैं शारीरिक जंग की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक जंग जो हमें मजबूर कर रहा है उस पाप में गिरने के लिए। ठीक है, हम उस दुष्ट आके कोशिश करेगा हर एक तरीका का से सोच विचार लाने के लिए ताकि हम पाप में गिर जाए, ताकि हम पाप में से बाहर कभी ना आए। आप देख सकते हैं टीवी में, आप देख सकते हैं नेशनल ज्योग्राफी में देखेगा जंगली जानवर जंगल के अंदर कैसे आपस में वो लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मार के खाते रहते हैं। आप देख सकेगा कि देश एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, देखते रहेगा, जंग चालू है हर कई जगह में। ठीक है, हर जगह में बोल देना कुछ ना कुछ समस्या है ही दुनिया के अंदर। मगर हमें जो भी कोई विश्वासी है, प्रभु के बच्चे हैं, वो जंग अगर कहते हैं कि जंग मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं आत्मिक जंग। ओके, किसी के विरोध में नहीं। एज लॉन्ग बोलते ना हमें दुनिया में है, हमें स्ट्रगल करना है, हमें जीत के आगे जाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर विजय पाया है। कौन? हमारे परमेश्वर विजय पाया है। तो जब अब हम शारीरिक में जंग लड़ते हैं, किस तरह से हम विजय पाएगा हमें देखना बहुत जरूरी है। ओके, इस संसार में भी कई बार हमें जंग लड़ना है। जैसा अभी आप अपना परिवार के साथ में बोलते ना कि कुछ समस्या आ गया, तो ये एक जंग है, कैसा मैं इस जंग से जीत के जाएगा। अगर एक जंग जीत गया फिर दूसरा जंग आ जाता है ना, तो उसमें से हमको जीत के निकलना है, आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं। आप देखते रहेगा टीवी का न्यूज़ में अभी यूक्रेन और रशिया का वहाँ पे जंग चालू है। आप देख सकते रहेगा इजराइल में हमेशा जंग के लिए वहाँ पे वो लोग उसको तंग करते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे वचन भजन संगीत 144 का 1, धन्य है यहोवा, हाँ, जो मेरी चट्टान है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। चट्टान का मतलब क्या है? पहाड़ कभी हल सकते हैं क्या? हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखे ले, रॉक करके लिखे ले, वो मेरा चट्टान है करके, स्ट्रेंथ है करके। कौन? परमेश्वर मेरा ताकत है। जब भी बोलते हैं ना कि समस्या आते हैं, हमें ये कहना है कि परमेश्वर मेरा क्या है? चट्टान है, ताकत है। एक दूसरे को देख के को ताकत करके बोलो, ताकत करके बोलो, ताकत। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं? वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ, मेरे हाथों को और मुझे तैयार करता है लड़ने के लिए। कैसा? ऐसा मारने के लिए? ऐसा मारने के लिए? मुंह से जो मन है निकालने के लिए? हमें बोलते हैं ना, जो चीज दिखाई नहीं देता है उसके साथ लड़ने के लिए हमें वो क्या करते हैं? तैयार करते हैं। कैसा तैयार करते हैं? जब हम उसका पवित्र शास्त्र को खोलते हैं ये हाथों से, तो हमें वचन दिखाई देता है ना। हम ऐसा मुंह हाथ उंगली तो लगाना ही पड़ेगा ना हमको, बाइबल खोलने के लिए, पन्ना पलटने के लिए उंगली लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो हमें सिखाता है किस तरह से हमें क्या करना है, जंग लड़ना है करके। ठीक है, सो मूसा ने अपने हाथ को कहाँ पे उठाया था? स्वर्ग के ओर उठाया था। उसका हाथ जैसा उठता था वो जंग, उसके लोग सेना लोग जंग लड़ता था और वो लोग जीतता था। जब भी उसका हाथ दर्द देता था, कई बार हम लोग यहाँ पे कलीसिया में हाथ उठा के रखो बोलते हैं ना, थोड़ी देर के बाद हमारे हाथ नीचे आ जाते हैं। आता है क्या ना ऐसा? धीरे धीरे करके मूसा का भी हाथ ऐसा नीचे आता था। तो उसके तरफ दोनों तरफ उसका एक बाय अपना आरोन खड़ा था और हूर खड़ा था उसके बाजू में, और उसके कंधे का सपोर्ट लेके उसका हाथ को सीधा खड़ा रखता था उसका हाथ को। उसी तरह आपको और हमको भी जब परमेश्वर के पास आता है, हमारे हाथ को उसके ऊपर उठाना है, उसके तरफ। जब हम उसके तरफ हमारे हाथ को उठाकर हम मुंह खोलकर मांगते हैं, परमेश्वर हमें
उत्तर देता है। जैसा मूसा वहाँ उसके लोग जंग को जीता था, उसी तरह हम भी वो जंग बोलते हैं ना विजय पाएगा। जो दुष्ट आपको और हमको तंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास आज मेरा सरमन का टाइटल है 4 हथियार, 4 वेपन, 4 हथियार, ठीक है। आप देखोगे वचन के द्वारा से पहला हथियार का नाम क्या है? यीशु का नाम, ठीक है। दूसरा हथियार का नाम क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज। तीसरा, आशीष से प्राप्त। चौथा, पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की। ये 4 हथियार है ये, ठीक है। क्या है पहला नाम? सबसे पहला नाम है यीशु मसीह। वो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है। हम देखेंगे पहला नाम, ओके, यीशु का नाम, ठीक है। वचन क्या कहता है? पहला सैमुएल 17 का 45 वचन में यहाँ पे दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा, ओके। कौन था वो फिलिस्तीन मालूम है? इसको यहाँ पे गोलियत था। गोलियत ने क्या किया? उसने तलवार और बाला वो लेकर आया था, ठीक है। किसके साथ लड़ने के लिए? इज़राइल लोगों के साथ लड़ने के लिए आया था, ठीक है। जब भी दाऊद आगे राजा नहीं था, ठीक है, दाऊद आके एक क्या था? शेपर्ड बॉय था, एक चरवाहा, खाली एक 17 साल का लड़का था, जवान लड़का था। वो आके कहता है तूने आके क्या लाया करके कहता है, उधर पढ़ो, उधर एक वचन नीचे से पढ़ना, उधर से। परंतु मैं सेनाओं का यहोवा हाँ। नाम से तेरे पास आता हूँ, हाँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ, किसको ललकारा है उसने? सेनाओं का यहोवा का परमेश्वर को उसने लड़काया, उसके बच्चों को लड़काया। अगर आपके साथ भी कोई अगर आपको चैलेंज करते, चेतावनी देते, आपको भी उसके पास क्या जाना है लेकर? उसका नाम। वो नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु के नाम से मैं तुझे गिराता हूं करके। और दाऊद के पास क्या हथियार था? क्या हथियार था? दाऊद ने गोलियत को कैसे क्या मारा? 5 पत्थर और क्या था? घुमा घुमा कर मारा। किससे मारा था? गोपन से मारा था। यही हथियार था उसके पास, एक ही फटका, खत्म। तलवार की जरूरत नहीं था, है ना। उसी तरह आज आप भी वो वचन को लेना है। जो भी कोई अगर आपको तंग कर रहे, मार रहे, सता रहे, प्रभु मैं इसको क्षमा कर रहा है, ये एक वचन है, मालूम है आपको? मालूम है? क्या उसके लिए जाके पीछे से हम बात करेगा? नहीं। क्या उसके साथ जाके झगड़ा करेगा? नहीं। करेगा उसके साथ झगड़ा? तो आपके पास यीशु नहीं है, आप पाखंडी है, आप धोखेबाज है, आप गोलियत की तरह है। किसको गोलियत बनना है? देखा सबका मुंह बंद। बाहर जाने का मैं गोलियत हूं करके बोलेगा वो। बाहर जाने का मैं गोली पास्टर, अरे मेरे सामने देखो अभी मैं क्या गोलियत का बाप बन के, माँ बन के दिखाते करके। मैं क्या कमती है क्या? उसने मेरे को ऐसा कैसा देखा, तिरछी नजर से क्यों देखा मेरे को? अब मैं गोलियत का बाप बन के दिखाता हूं, देख उसको जाके कैसा है कि नहीं। हम लोग ऐसा ही करते रहते हैं। जब तक वो नाम को हम नहीं लेगा, वो नाम से हम नहीं चलेगा, यीशु नाम, तो हमारे पास समस्या हम देखेंगे, ठीक है। भजन संगीत 46 का 11 में क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गाना तो गाते हैं हम, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दरवाजा के बाहर जाने के बाद ये सब भूल गए हम। कल इधर ही बताने के लिए एक दूसरे को देख, मेरा और तेरा चैलेंज चलो, शरत चले, है ना। देख मैं तेरे से अच्छा गा सकते हैं, ये बोलेगा मैं तेरे से अच्छा गा सकते हैं, वो बोलेगा मैं तेरे से अच्छा गा सकते हैं। देख मेरा आवाज कितना अच्छा है करके। एकता होना बहुत जरूरी है। दिखावा नहीं करना है। तुम दिखावा करेगा तो तुम पाखंडी है। बोले एक दूसरे को देख के, पाखंडी।
अगर बाहर जाने के बाद कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कार से बातें करते हैं ना, मीरा भाई बोलना तू पाखंडी है करके। रीना, कोई बोलेगा नाटक कर देगा, सीधा बोलना तू पाखंडी है। हाँ लता, कोई भी गड़बड़ करेगा, बातें कुछ करे तो बोल तू पाखंडी है। पास्टर ने बोला तेरे को बोलने के लिए तू पाखंडी है करके। क्योंकि यीशु का नाम तुम लेते नहीं। यीशु ने बोला क्षमा कर करके, भाई बहन मैं क्षमा करती हूँ, सॉरी, कथम। काय को बात को बढ़ाते यार? क्या कारण के लिए बात को बढ़ाते? किसको दिखाने के लिए तुम बातें बढ़ाते यार? तुम प्रभु में आने से पहले भी वैसे था, आज भी वैसे, तो क्या फायदा है? छोड़ के जाओ यार, छोड़ के जाओ, आराम करो, घर पे सो जाओ। नहीं बदलना है तो जाके सो जाओ बिंदास। बाहर भी लोग ऐश करते, तुम भी जाके ऐश करो। 2 घंटा 3 घंटा में यहाँ खड़ा रह के वचन बताना है, आप लोगों को सिखाना है। क्या क्या हो रहा है क्या आज के तारीख में? ओके, बाइबल कहता है योना का 14:14 में, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। जब हम प्रभु का नाम से हम पूछते हैं, वो हमें देगा। हमें दिखाना है, बोलते ना कि मेरा जो चरित्र है, मेरा जो उठना बैठना है, जब लोग मेरे को देख रहे हैं, वो कहना है कि यीशु मसीह इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत से लोग हैं ना, हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, तो ऐसा करके देखेगा, मालूम है, ओ ऐसा मुंडी लाएगा वो, ये देख यीशु का बच्चे देख, ओके, यीशु का बच्चे देख क्या करते करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम जब उसका नाम को पुकारते हैं, उसका नाम का मतलब किसी को पता है? वो उद्धार करता, इज अ सेवियर, हमारे पाप को धोने के लिए आया है, वो है उसका नाम यीशु मसीह, है ना। ताकि वो यीशु मसीह हमें शैतान के जाल से छुटकारा दे सके, हमें बचा सके, ताकि नर्क से हम बच सके। वो हमें बचा सके ताकि जो भी हमारे जीवन में पितरों के बाप दादा के जमाने से जो भी पाप श्राप आ रहा है, वो टूट के गिर जाए, उसके लिए आया है। ओके, ईशाया का 9 में अगर हम देखेंगे, उधर एक ही वचन में 5 शब्द लिखा हुआ है, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार। एक कौन है? वो यीशु मसीह है। इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे मत्ती का 16:17 में क्या कहते हैं, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। अब देखा रहेगा कहीं पास लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से निकल करके कहता है। किसको निकाल रहे हैं? दुष्ट को निकाल रहे, शैतान को, इंसान को निकाल रहे क्या? नहीं। इंसान को भगा रहे क्या? नहीं। किसको भगा रहा है? तो आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है, मेरे अंदर कमजोरी क्या है। क्या मेरे अंदर कमजोरी क्या है? हमें प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि परमेश्वर पिता धन्यवाद, तूने मुझे आजादी दिया, तूने मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड क्या है, जैसा हमने पिछले हफ्ता देखा था इफिसियों का 6:17 में, आज भी देखने, और उस उद्धार का टोप और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। क्या वो टोपी जब हम पहनते हैं, जैसा मोटर बाइक में आप देखा रहेगा, कई लोग सर में क्या डालते हैं? हेलमेट। मैं भी डालता हूँ, ओके, हेलमेट। हमें आत्मिक हेलमेट डालना बहुत जरूरी है। क्या आत्मिक हेलमेट? क्यों मालूम है? कई बार बोलते हैं ना, दुष्ट आत्मा हमारे मन में बुरी बुरी विचार डालता है, हमारे माइंड में ना बुरी बुरी बातें डालता है, बुरी बुरी सोच, जो हम प्रभु में आने से पहला 10 साल या 20 साल पहला हमने जो भी कुछ गलत किया है ना, वो सब चीज डालता है। वो सब चीज हमारे अंदर वो डाल के हमें वापस उधर जाने के लिए मजबूर करते हैं हमको। ठीक है, तो इसके लिए वो टोप, आत्मिक टोप डालना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन है, तलवार बोलते हैं, आत्मिक आत्मा का तलवार ले लो। उसका तलवार क्या है मालूम है क्या? ये वचन है। वचन पढ़ने को सीखो।
कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मैं पहला नया नया में था प्रभु में, मैं भी इसी तरह वचन बहुत पढ़ता था, कभी 4 अध्याय कभी 5 अध्याय करके। वहाँ बात से नया लोग के लिए तुरंत बाइबल खत्म करना है, इसके लिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा थोड़ा पुराना होते तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं समझूं, मेरे को समझ कर काम करना है ना। वचन बिना समझ कर हम नहीं पढ़ सकते, समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेगा वचन, हमारे लिए समस्या है। हम देखेंगे प्रेरित के काम 20 अध्याय का 29 वचन क्या कहते हैं, देखो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कौन है फाड़ने वाले भेड़? फाड़ने वाले भेड़ कौन है? कौन है ये फाड़ने वाले भेड़? कौन है? हाँ, कौन? नहीं मालूम, डोंट नो। अगर सोचो मैं ये कलीसिया में मैं नहीं है, सोचो, ठीक है, मैं नहीं है, सोचो, ठीक है, मैं नहीं है, कोई अगर आया इधर और आपको भड़का दिया और आपको तितर बितर कर दिया, ओके, आपको क्या किया? तितर बितर कर दिया और आप उसके पीछे चले गया, तो ऐसा भेड़ आ सकता है कभी भी। 2 साल पहले हमारे इधर आया था, ओके, 2 साल पहले हमारे इधर आया था प्रॉब्लम करने के लिए। 2-3 जन को ऐसा प्लान बताया, उसने बाहर रोक दिया, उनको आना नहीं अंदर, और हमारे साथ उसने तू मैं करने का कोशिश किया, बदनामी करने का कोशिश किया। उसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करता था, ठीक है। ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, क्या आप बीमार से पीड़ित हैं? आर यू अफेक्टेड विद डिजीज? क्या आप बीमार से पीड़ित हैं? है ना। मैं एक से एक बात करना, अगर आपको लग रहा है कि मैं बीमार से पीड़ित है, प्लीज फोटो निकालना, यहाँ पे एक एक वचन अभी सब आएगा, एक साथ निकालना। क्या कहता है यहाँ पे? पहला पत्रस 2:24 आप घर में पढ़ना, यहाँ से पढ़ना, ठीक है, मैंने बताएगा यहाँ पे। उसके बाद में जब आप अगर बीमार है, समझो आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रहा है, ये वचन प्रॉमिस का वचन है। यहाँ पे पहला पत्रस 2:24 में ये प्रॉमिस का वचन है। क्या है प्रॉमिस? मालूम है, वादा बोलते हैं। इसको लेकर जब आप कबूल करोगे, वचन आपको मदद करेगा अंधकार के शक्ति से कैसा बाहर निकलने, इस बीमारी से कैसा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, पढ़ो प्लीज हिंदी में। क्या आप डर, चिंता और निराशा से उदास हैं? क्या आप डर, चिंता और निराशा से उदास है? क्या है यहाँ से? यहाँ पे कोई ऐसा है? डर लग रहा है आपको, चिंता कर रहे हैं कल का, मेरा परिवार का क्या होगा, जवान बच्चे का, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं कमाता जितना भी कमाता मेरा पूरा खर्चा चले जाते हैं, चिंता करते, डिप्रेशन में आप है ना, डिप्रेशन में। तो यहाँ के क्या कहते हैं प्रॉमिस वचन, नीति वचन में एक देखेंगे हम 28 का 1, दूसरा तीमुथियुस 1:7 वचन। तो ये वचन आपको लेना है और इसको आप पढ़ना है। तीसरा पॉइंट में देखो क्या कहते हैं, क्यों, क्या आप अंधेर की शक्तियों से शासित है? क्या आप अंधकार की शक्ति से शासित है? क्या अंधकार की शक्ति ने आपको बांध के रखा है? जब अंधकार की शक्ति बांध के रखते हैं ना, वो आपको उजाला में लाने की कोशिश नहीं करेगा, आपको वो अंधेरा में रखेगा आपको हमेशा। तो उसके लिए प्रॉमिस वहां पे वचन है, इब्रानी का 13 अध्याय का 5 से लेके 6 तक आप इस वचन को पढ़ने का कोशिश करना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किसी को इंग्लिश में पढ़ने आता है आप पढ़ सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा करके कहता है। अगर आप फंसा है तो ये वचन प्रॉमिस वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हम देखेंगे नीचे का पॉइंट क्या कहते हैं, क्या आप अपने दिल में परेशान, क्रोधित और कड़वा है? क्या आपके दिल में क्या
परेशान, एक एक क्रोधित, कड़वापन, किसी के विरुद्ध कड़वापन है, ऐसा ना करते क्या नहीं, कड़वापन है ना। मेरा वो देखा भाभी है, मेरा वो ननंद है, वो वैसा पहले करते थे, अभी नहीं करते। तो अभी क्या करता है, ऐसा करता है। अभी पता नहीं, पहले अभी मुंह से कहता है तेरा ऐसा का ऐसा हो जाने दे, सत्यानाश होने दे। ने जो तुरंत जाके बाबा के पास चले जाते, किसी के पास जाते, जादू टोना कर देता है क्या नहीं, है ना। ऐसा करने वाले नर्क में जाएगा, ऐसा करने वाले नर्क में जाएगा, बाइबल कहता है। किसी के ऊपर जलन रखने वाले, तुमको भी प्रॉब्लम है। किसी के ऊपर बार बार गुस्सा करने वाले, तुमको भी प्रॉब्लम मिलेगा। तो उसमें से बाहर निकलना अगर आप चाहते हैं तो रोमियो का 5 आपको पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉमिस वचन है, आपको देखो प्रभु किस तरह से वहां पे मदद करेगा। ओके, इसके बाद क्या श्राप है। हाँ, श्राप। आपको लग रहा है किसी ने आपको बोला रहेगा ना, कोई ना बदलता तेरे को मैं श्राप देता हूं करके बोला रहेगा ना कोई आपको, आप बोलेगा कि मैं पनवती है, कोई ना कोई कहता है ना मैं पनवती, मैं जिधर भी हाथ डालता तो उधर मेरा नुकसान ही होता है क्या नहीं। कोई ना कोई, पिछले बार हमने कोई एक बहन ने बोला मैं किधर भी हाथ डालू तो प्रॉब्लम होता है, ऐसा बोला उसने। कोई भी अगर आपको इस तरह से बोला ना, तेरे को मैं श्राप देता हूं, उस व्यक्ति के साथ इस तरह से समस्या होता है, तो वो व्यक्ति क्या करना है, यहाँ पे गलतिया का आपको किताब में लेना है 3:13 व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 5 वचन, प्रकाशित वाक्य का 23 अध्याय 3 वचन आपको पढ़ना है। आप उसको प्रॉमिस वचन को पढ़ो और देखो किस तरह से आप उसमें से बाहर निकलेगा। ओके, इसके बाद क्या आप जादू टोना से पीड़ित हैं? हाँ, जादू टोना से कोई पीड़ित है यहाँ पे? आपको किसी ना किसी को रात का टाइम बुरा सपना आते रहेगा, है ना। किसी ना किसी को बोलते ना रात का समय पे कोई आगे मेरे साथ सोते करके सपना आते रहेगा। हाँ, अगर है तो बताना, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा, है ना। पर प्रभु उसको छुटकारा देगा क्योंकि परमेश्वर महान है। क्योंकि कई बार बोलते ना, इसी तरह जलन के कारण और कुछ कारण के वजह से लोग जादू टोना करके रखते हैं और बीमार उस परिवार में हमेशा रहता है। बोलते ना कि एक बीमार ठीक होते दूसरा बीमार आते जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप शैतान के जाल के नीचे हैं? हाँ, क्या शैतान के जाल में आप फंसा हुआ है? क्या शैतान के जाल में आप फंसा हुआ है? तो उसके लिए वचन लूका 10:19, मार्कुस 16:17 में देखेंगे हम, और मत्ती 10:1, भजन संगीत 91:3 में। अगर आप इस वचन को लेके पढ़ के मनन करते हो, आप विजय पाएगा। आमीन। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह आया है क्या नहीं, उसको हराने के लिए, और उसको हरा दिया यीशु मसीह ने, उसके सर को कुचल कर यीशु ने हरा दिया। तो वो नाम बोलते ना कि सब नामों से सामर्थ नाम है, वो नाम के सामने सब हर एक का घुटना टिकता है। उस नाम में दो धारी बोलते ना तलवार है, वो वचन दो धारी तलवार है ना। वो वचन जब हमारे जीवन में आते हैं, वो आगे चीर फाड़ करके जाते हैं और हमें वो बदलते हैं। और वो नाम में बोलते ना कि हम जब कबूलनामा करते कि प्रभु हाँ मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, वो हमें छुटकारा देते हैं। क्योंकि हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर वो दुष्ट ने हमको बांध के रखा है, मुंह खोल के कबूल नहीं कर, बता मत, तो इसके लिए हम फंस जाते हैं। ओके, हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, आंसू से प्रार्थना। क्या आपने कभी भी आंसू से प्रार्थना किया? कोई भी यहाँ पे आंसू बहाकर प्रार्थना किया है? 1 2 3 क्या प्रार्थना किया है? आप अगर आपको हम पूछेगा तो आपको किसके नाम से किया, आपको पता चलेगा किसके नाम से किया?
थोड़ा बहुत। नहीं, आपने समझा, इसके लिए आप हाथ उठाया ना। ओके, समझना है हमको। ओके, क्या मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है ना। कि आंसू जब हम बात है इस तरह से बहाना बोलते हैं ना कि अब देखो उसै का 12 अध्याय में 3 और 4 वचन देखो क्या कहते हैं। और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। हाँ, उसके बाद वो दूत से लड़ा। हाँ, और जीत भी गया। हाँ, और रोया। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। हाँ, बैतल में वो उसको मिला। हाँ, और वो उसने हमसे बातें की। हाँ, जब हम गिड़गिड़ा के रोते हैं तो वो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। आपके परिवार के लिए, आपके घर में जो भी है उनके लिए। सबसे पहली बात, आपका दुश्मन है उसके लिए भी, क्योंकि एक टाइम में आपका बहुत यार था, आज वो दुश्मन बन गया। क्या आप उसके लिए प्रार्थना करोगे? क्या रो के प्रार्थना करोगे? एक समय पे आपका अच्छा यार था, अच्छा दोस्त था, आज आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसके लिए गिड़गिड़ाना है। आप नहीं गिड़गिड़ाओगे, आपका जो बनना है वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। ओके, ये चीज को हमें याद रखना है। हमें हमेशा बोलते हैं ना कि परमेश्वर के पास मेडिटेट यानी कि प्रार्थना करते रहना है, उससे मांगते रहना है। और जब हम प्रार्थना करते वक्त जंग भी हमको लड़ने का है। वो अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से उसको तोड़ना है, उसके सारा सामर्थ टूट के नीचे गिरेगा। जब भी हम बोलते हैं ना कि अरे जो शक्ति हमें रोकने का कोशिश करते हैं वो नाम में वो टूट के गिरेगा, क्योंकि आप उस नाम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे, आप उसके सामने रो रहे, आप उससे कहते हो प्रभु मुझे बचा। पहला कोरिन्थियों 15 का 42 और 43 में क्या कहते, देखो यहाँ पे, मुर्दों को जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है। क्या? शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है। एक दिन हमें उठना है, जैसा यीशु मसीह उठा वैसा हम भी उठना है। कितने दिन हमारा शरीर अच्छा रहेगा? एक दिन तो गलेगा, है ना। एक दिन जब उम्र होता है जिंदा रहेगा, जब बूढ़ा होने के बाद में हमारा चमड़ी क्या होता है, सॉफ्ट नरम हो जाता है, लटकते रहता है। आज कितना अच्छा कड़क है ना, जवान है आप लोग है, सब ठीक ठाक है ना। और उम्र होने के बाद हमारे अम्मा अप्पा लोग कैसा ढीला हो गया उनका आजकल मेरा भी थोड़ा हो रहा है आजकल मेरा भी थोड़ा हो रहा है। ओके, तो कैसा भी करके होगा। ओके, हम जिंदगी भर तक उसको टाइट नहीं रख सकते है क्या। एक उम्र आने के बाद वो धीरे से गलते जाएगा और ये शरीर एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद में जहाँ पे हमको गाड़ेगा वहाँ पे भी हम गलेगा, वहाँ पे भी हम गल जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा। बट 43 में देखिए कहते हैं, वो अनादर के साथ बोया जाता है। हाँ, और तेज के साथ जी उठता है। हाँ, निर्बलता के साथ बोया जाता है। हाँ, और सामर्थ के साथ जी उठता है। आमीन। आप जब बीज जमीन में बोते हैं, कौन सा बीज रहता है? वो सूखा रहता है ना, बीज सूखा यानी कि मरा जैसा रहता है, बराबर। किसी को पता नहीं ये बीज आएगा नहीं आएगा, वो किसान को पता है। वो किसान को पता है ये बीज में डालेगा मेरे को 100 गुना मेरे को मिलने वाला है, 100 गुना फल आने वाला है इसमें। परमेश्वर ने बोलते हैं ना उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है उसने। वो जानता था कि मैं 100 गुना फल लाएगा इसके द्वारा से, वो है यीशु मसीह। क्या आप और हम भी उसी तरह बोलते हैं ना कि हमें भी बोलते हैं ना कि उसके सामने पुकार के रोना है, जैसा यीशु मसीह और लाजर का कब्र के सामने जब गया था उधर भी उसने आंसू बहाया था। ठीक है, जब यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उसने रोया था। ओके, जब यीशु मसीह आखिरी समय पे गेतनी समय बाग में भी वो घुटना टेक कर रो रहा था, उसके साथ में आंसू के साथ वो प्रार्थना करके था। क्या भैया मालूम है, खून भी नीचे उसका टपका, खून भी उसका टपका था।
हम देखेंगे आखिरी पॉइंट देखेंगे क्या कहते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है करके, आज हम देखेंगे उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य, वो किस तरह से हमें मदद करता है। वचन देखेंगे ईशाया का 59 का 19 में क्या कहते हैं, देखो। क्योंकि जब शत्रु महानन की नई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध खड़ा करेगा। हाँ, जब शत्रु आपके साथ अगर गड़बड़ करने के लिए आता है, वो यहोवा का आत्मा उसके साथ में, उसके जो भी लोग हैं उसके साथ रहेगा और उसको हराएगा, क्योंकि वो शक्तिमान है, उसका पास शक्ति ऐसा है पूछो मत। पवित्र आत्मा उसका जो सैनिक, उसका जो सोल्जर्स है, वो दुश्मन की चाल को हराएगा, दुश्मन की हर एक बातें को वो नीचे गिराएगा, क्योंकि वो हमारे लिए वो कंफर्टर है, हमारे लिए वो बोलते हैं ना कि शांति का राजकुमार है। हमारे जीवन में आके जब आप देख सकते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन में किस तरह से सामर्थ्य से आग का बैप्टिज्म दिया उनके चेले लोगों को, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से बोलते हैं ना, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो हमारे लिए किस तरह मदद करता है। 8 का 26 रोमियो में देखो क्या कहते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या आत्मा भी हमारे दुर्बलता में, क्या आप उसको मौका देते हैं आपको सहायता करने के लिए? आप इंसान के पास जल्दी से भाग जाते ताकि वो इंसान हमको सहायता करेगा, बात सही है, बट आत्मा आपको मदद करना चाहता है। उसके बाद क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या हमें पता है प्रार्थना कैसा करना है? नहीं जानते हम। अगर हमको पता है तो हम बराबर से करेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा का मदद लेना बहुत जरूरी है हमको, किस तरह से प्रार्थना करना है। उसके बाद परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। क्या आए बर बर के हमारे लिए क्या करते हो? विनती करते हैं, है ना। हमें ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर सोचो आपके घर में एक सांप घुस गया, जहरीला सांप, या जहाँ पे वो भी आपका कमरा बाथरूम है, वो छोटा सा बाथरूम है, अब वहां पे सांप घुस गया तो क्या होएगा? क्या करोगे आप? डरेगा। और क्या करोगे? अकालेगा। कैसा जहरीला सांप आपको डसेगा, आप कैसा अकालेगा? आया था, अभी तुम्हारा दरवाजा बंद है बाथरूम के अंदर, आप और वो है, कैसा अकालेगा आप? क्या करोगे? क्या करोगे? जोर से बोलो। प्रार्थना करके। चलते ना, दुष्ट भी ऐसे आएगा, सांप जानवर भी ऐसे आएगा, तो आपको और हमको प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करके इस तरह से दुष्ट आत्मा को हम भगा सकते हैं, और वो जानवर को भी, वो सांप हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांपों के ऊपर कुचलने के लिए उसको, ठीक है। हमारे परमेश्वर मान है, ठीक है। हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमेशा हमको ये बात बताना चाहता है कि तुम विजय यानी कि विक्ट्री है, तो हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, तू जीता हुआ व्यक्ति है, क्योंकि तेरे अंदर यहोवा नेसी है, तेरे अंदर यहोवा ईरे है, जो परमेश्वर हमें मदद करता है, ताकि वो हमें हर समय पे वो छुटकारा देने के लिए हमारे साथ वो रेडी बैठा हुआ है। दुश्मन, ओके, शैतान को वो हरा दिया है, और आपके पास जो प्रॉमिस वर्ड दिया है, आज उसको लेकर आप प्रार्थना करो, और वो दुश्मन निश्चय हमारे जीवन में से दूर और दूर दूर भागेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको विजेता दे, परमेश्वर आपको विक्ट्री दे, परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से विक्ट्री दे, हर एक शरीर में जो तकलीफ है उससे विक्ट्री दे। आमीन, आमीन। आओ हम सब जन खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं,
आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। मुझे आज जो भी देख रहे पिता, आज यहाँ पे जितने भी जन हैं, इन सब को पिता परमेश्वर आप मदद करो और इनको विक्ट्री दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम पूरी तरीका से पिता परमेश्वर विजय पाकर आपका महिमा करें पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, बच्चे को पिता परमेश्वर आप पूरी तरीका से चंगाई दे दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते यहाँ पे जितने भी जन हैं उसके लिए भी धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।